हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत अनाज मंडी का दौरा करने के दौरान किसानों की फसल का जायजा लेते हुए बताया कि किसी भी किसान की फसल MSP से कम रेट पर नहीं खरीदी जाएगी। और किसानों ने जब यह बात रखी कि उनकी फसल खरीदने में टाइम लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक और कंपनी को किसानों की फसल की खरीद के लिए मंडी में भेजा जाएगा, जिससे समय रहते किसान की फसलें खरीदी जा सके। किसानों व आढ़तियों ने लिखित में ज्ञापन सौंप मंडी में मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को कह पूरा करवाने के आदेश दिए। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुने इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। हम भी, मैं या हमारे कोई मंत्री जाते हैं, सब मंडियों में होके आते हैं। उन मंडियों में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, वो सारी प्रत्यक्ष जानकारी लेते हैं। आज जैसे आने पर कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि पानी की व्यवस्था थोड़ा इनकी कमज़ोर थी, वो मैंने मार्केट कमेटी के आदमियों को कह दिया, वो पानी की व्यवस्था पूरी कराएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ चल रही है 3 दिन से। और जहाँ तक खरीद की बात है, खरीद में इन लोगों का कहना ये है कि केवल FCI की खरीद है, एक एजेंसी और आनी चाहिए। अभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उन्होंने लिख भी दिया है कि वेयर हाउसिंग की खरीद जो है 1 आध दिन में शुरू हो जाएगी, ताकि 1509 भी अगर सस्ती बिकती होगी तो उसको भी MSP पर खरीद लेंगे, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। 17 से लेकर 19 तक ही मॉइस्चर जो है वो खरीदी जाएगी, 19 से ऊपर नहीं खरीदी जाएगी। 19 की भी जो है कटौती लगेगी, FCI नहीं खरीदेगी, जो दूसरी एजेंसी है वो खरीदेगी। और अगर 17 से 19 तक जितना भी मॉइस्चर ज़्यादा है, उतने % वेट में से उनका काटा जाएगा। जो कमियां रह जाती हैं छोटी छोटी, उन सबको ठीक कर रहे हैं। ये टीथिंग प्रॉब्लम्स लगातार, ये चलता हुआ सीजन है, आती हैं। जहाँ की एजेंसी की बात की है, एजेंसी उनकी सैंक्शन कर दी है, कल से दूसरी एजेंसी आ जाएगी, तो उनका हल करना है ना। हम हल कर रहे हैं सब चीज़ों का। अब पोर्टल की कोई समस्या नहीं है। शुरू में चूँकि इस बार नए प्रावधान कई जोड़े गए थे, उसमें पेमेंट का भी जोड़ा गया है, गेट पास का भी जोड़ा गया है, उठान का भी जोड़ा गया, सारी चीज़ें जो कि पोर्टल पर आ गई हैं, इसलिए नए प्रावधान किए। शुरू में 4-5 दिन की कठिनाई थी, अब कोई कठिनाई नहीं, सब बढ़िया चल रही है। बड़ौदा चुनाव हम जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के वहां से निकलते ही आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर मलिक ने कहा कि कई साल पहले अनाज मंडी में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली के दौरान भी मुख्यमंत्री ने मंडी में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल लगवाने और खाने का प्रबंध करने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसी एक भी मांग पर कार्य नहीं किया गया। कुछ नहीं सुनी दिया, मांग पत्र दिया, उन्होंने DC को पकड़ा दिया। क्या होना मांग पत्र में? ये वही मांग पत्र है जो 4-5 साल पहले यहाँ ओडो का प्रोग्राम कराया CM साहब ने। उस टाइम सारी घोषणा करके थे कि लागू करेंगे गेट की, 4 दुआरी और गेट की यहाँ पर। और क्या नाम, एक में हमारी मेन समस्या है यहाँ पर, यहाँ गेट की और पीने के पानी की। यहाँ पीने का पानी नहीं, एक ट्यूबवेल लगवाने की, एक शेड की, एक खाने की। एक मिनट, यहाँ खाने की समस्या कह रहे थे, सरकार ने ऊपर तो लागू कर रखा है, कोई खाना नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा। पीने का पानी नहीं, लैटरिन के सीवर रुके पड़े, सारे लिखित रूप में मैंने दे दिए CM से, लेकिन कोई दलील अपील नहीं, फॉर्मेलिटी है, नाटकबाजी है। कोई आढ़ती नहीं मिलने दिया, कोई किसान नहीं मिलने दिया। आप देख रहे थे मांग पत्र तो उतरते पकड़ा गया, मोड़ लग गया था। नहीं जी, इनके पुलिस वाला के हाथ में, फिर किसने मिलने दिया? हम अभी CM साहब कह रहे थे कि पीने के पानी का ट्यूबवेल लगवा दिया जाएगा और खाना यहाँ पहले चल रहा है। कहाँ चल रहा है जी? तो उस टाइम में आपने आप क्या यार, उस टाइम SDM ने कहा तो चालू क्यों नहीं करा? कल चालू करो, कहीं से चालू करो। SDM साहब से कहा नहीं, CM साहब ने। आज तक कोई खाना चालू हुआ? किसी ने खड़े, सारे लेबर खड़ी। मिला भाई बच्चों किसी ने खाना? नहीं, किसी ने नहीं मिला। पोर्टल की समस्या भी CM साहब, पोर्टल साहब की समस्या भी लिख के भी दिया मैंने, उसमें मैंने लिखित रूप में भी दे रखा और बोल रहा अभी। लेकिन सुनेगा कौन? जिसके मर गए राजा, उड़ते फिर वजीर। हुड्डा साहब के हाथ में क्या है बेचारे की? जब कभी टाइम उनका होगा, जब देखेंगे उनके हुड्डा साहब के हाथ में क्या है, उनके हाथ में क्या है जी? मेरा नाम है धर्मवीर मलिक, मंडी प्रधान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन। और मंडी में उपस्थित अन्य लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा केवल और केवल एक ढकोसला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मंडी में उपस्थित किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें मंडी में फसल लाए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी फसल आज तक खरीदी नहीं गई। और धान की फसल में नमी को लेकर उनका कहना है कि मंडी के अंदर इतनी पर्याप्त जगह भी नहीं है कि जहां धान को फैलाकर सुखाया जाए। वे इस वजह से उन्हें कई दिन मंडियों में रहकर अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ती है, जिससे अगले सीजन में आने वाली फसल के लिए भी उन लोगों को समय नहीं मिल पाता। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, यहाँ मंडी में खाने पीने की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है।
तो अभी सीएम साहब तो कह रहे थे कि खाने की व्यवस्था है यहाँ? नहीं है। नहीं है। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी का भी नहीं व्यवस्था उतना। कोई व्यवस्था नहीं है। तो कितने दिन से मंडी में काम कर रहे हो? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। पहली बार आए हो? तो अभी क्या देखते हो यहाँ पर कोई सुविधा है या नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मजदूर हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आज वो इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी प्रदीप। प्रदीप, यहाँ पर मंडी में जो है खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है? जैसे अभी सीएम साहब बोल के गए हैं कि व्यवस्था है यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसी कोई है नहीं, व्यवस्था नहीं है मैडम। सारे को ना मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है, जो हमारी जीरी है इसका रेट दो, भाव दो। बिल्कुल भाव नहीं है। सारा जो भी ज़मींदार है सारे मतलब मर गए हैं। कोई उनके पास कोई भी मतलब रोज़गार नहीं है। तो यही है, मतलब सरकार से हमारे वो दरख्वास्त है, इसका रेट दो, ढंग का रेट दो, इसको इसकी खरीद करो। आप अपनी फसल लेके आए हुए हैं? जी। कितने दिन हो गए यहाँ फसल लाए हुए? तकरीबन मेरे को हो गए 2 दिन मेरे को यहाँ हो गए हैं, पड़े हैं। कोई इसका ना कोई इसकी वो खरीद हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो इसलिए तो यहाँ क्या कहते हैं? सरकार से दरख्वास्त है कि जो भी फसल है उसकी जल्दी से जल्दी वो करे, खरीद करे, और जो आदमी परेशान हो रहे हैं वो देखें उनको। मेरा नाम है सुखबीर सिंह। सुखबीर जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी बड़े गांव से। बड़े से। तो यहाँ आए हो, किस फसल लेके आए हो? फसल लेकर आए हैं प्यार 14 जी। गवर्नमेंट खरीद है जी, 4 दिन हो गए मेरे को। तो कितने 4 दिन हो गए आपको? हाँ जी। तो अभी क्या हुआ, खरीदी नहीं गई आपकी? खरीदी नहीं गई है। क्या कह रहे हैं? बोला कभी तो आते नहीं है, बोला हमारे को टाइम नहीं है, कभी बोलते हैं नमी है। सुखाते सुखाते 4 दिन में क्या हुआ, सूखी नहीं है जी। जो तो अब क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? कि आप प्रशासन से और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? जिम्मेदार की जी फसल आते खरीदी जानी चाहिए, उसको परेशान किया जा रहा है। तो देखिए ये थे जिन्होंने कहा कि 4 दिन हो गए वो लोग अपनी फसल को लेकर के मंडी में आए हुए हैं, आज तक उनकी फसल खरीदी नहीं गई है और न जाने कितने दिन इनको अपनी फसल की रखवाली करनी पड़े। तो इस सभी चीज़ों से ये लोग परेशान हैं और ये गुहार लगाते हैं सरकार से, प्रशासन से कि जल्द से जल्द उनकी जो फसल है खरीदी जाए, ताकि ये लोग घर जा कर के अपने और अन्य काम धंधे भी देख सकें। फसल की तो तैयारी करनी है, क्योंकि मंडी का थोड़ा भाई 10 मंजरी 50 मंजरी गिर कर यहीं बैठ रहेंगे हम। कितने दिन हो गए आपको? अब 4 दिन हो गए बैठे। हाँ। कहाँ से आए आप? शिवा से। शिवा से। हाँ। तो अभी क्या कहते हैं, क्यों फसल नहीं खरीदी जा रही है? वो बस यही करे, अगर नमी आज अभी 12 है 18 है, बोले आज उन्होंने देख के बोला 18 तेरी। तो कितने % नमी में ये खरीदते हैं? ये 16 में 17 में 16-17 में। हाँ। तो अभी क्या कहा जाता है आपको कि नमी कभी 18 है कभी? ऐसा मैडम बात सुनो, जब एक डेयरी जब एक फसल तो या गवर्नमेंट की ले है और प्राइवेट भी आओ है जो 1509 है, जब वो साइड में पड़ जाएगी तो कहाँ फैलाओगे, कैसे नमी खत्म होगी उसकी हमारी यहाँ। तो मतलब जगह की भी प्रॉब्लम है? जगह की प्रॉब्लम। अब जब एक 1509 पड़ी है उसकी साइड में जी। और दूसरी उसके साइड में वहाँ पड़ी है, उन्हें जगह चाहिए पूरी, इतनी जगह किसके पास है? तो मतलब जगह की भी परेशानी है? जगह की परेशानी अब है। ये तो नाम क्या बताया आपने? सत्यवान। सत्यवान। तो देखिए ये थे सत्यवान जिनका कहना है कि मंडी में फसल डालने के लिए जगह की भी बहुत कमी है। यहाँ एक जगह उनकी ढेरी है तो दूसरी जगह साथ लगती दूसरी ढेरी पड़ी है, जो कि अलग अलग जो है इनका जो क्वालिटी है धान की वो अलग अलग है। उसको फैलाने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। अगर इसी तरह से फैलाने की जगह नहीं मिलेगी तो इनके धान की नमी जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये लोग कब तक इंतज़ार करेंगे, आखिर मंडी में कब तक बैठे रहेंगे अपनी फसल को लेकर के? अगर ये मंडी में ही बैठे रहते हैं तो इन्हें दूसरी फसल तैयार करने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि आम जन के ऊपर भी प्रभावी होगा, क्योंकि अगर किसान फसल नहीं बोएगा तो आम जन खाएगा क्या? नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and cover joined by the touch the sky, we promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight, yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET5.